साथ संगत बड़े प्यार से कहना। अभी बहुत देर से मैं तो आज आया, कल से आप लोग माता जी के विचार देख रहे हैं लिखे हुए, और दास को तो ये सारे विचार देखकर बाबा जी का एक स्लोगन, एक विचार याद आया कि बाबा हरदेव जी कहते थे, हम सत्संग भी खूब कर लेते हैं, सेवा भी खूब कर लेते हैं, कमी है तो हमारे सिमरन में कमी है। और दास ने अभी इस समागम का जो टॉपिक देखा सुकून, और उसका भाषांतर जो अरबी में लिखा हुआ है अस्सलामुद्दाखिली। तो अब ये सुकून एक वर्ड है और अरबी में दो वर्ड लिखे हुए हैं। तो अब मैं इसको, ये जो सुकून को अरबी में कह सकते हैं आप भी इधर आप चाहें तो बैठ सकते हैं। नहीं चलेगा। पीछे आपके। तो इस सुकून जो हमारे इस समागम का टॉपिक है, उसको अरबी में अस्सलामुद्दाखिली लिखा हुआ है कि इंटरनल, अंदरूनी सुकून हमारा। इसको हम कह सकते हैं अस्सुकूनुल क़ल्बी, दिल का सुकून, आत्मा का सुकून। तो अब ये जो बाबा जी कहते थे कि सत्संग खूब होता है, सेवा भी हम खूब कर लेते हैं, कमी अगर है तो हमारे सिमरन में है। हम सिमरन करते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। माता जी ने बहुत सारे विचार में कहा है कि मैं तेरी शरण हा, जो हम बोलते हैं ये शब्द नहीं है तो शब्द बोलते तो हम मुँह से हैं, लेकिन ये शब्द बोलते 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 बोलते, अल्फाज बोलते बोलते अपने आप को निराकार की शरण में महसूस करना है। और जिस दिन हम अपने आप को निराकार के शरण में महसूस करेंगे, उस दिन हमारे दिल का सुकून हमको हासिल हो जाएगा। सबसे पहले हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी और हम क़ल्बी सुकून, दिल का सुकून, इंटरनल अस्सलामुद्दाखिली जो लिखा हुआ है, इंटरनली हम सुकून में आ जाएंगे। एक बच्चा माँ से बिछड़ गया है, खूब रो रहा है, चिल्ला रहा है, इधर उधर देख रहा है, उसको लाख कोशिश करो मनाने की, चुप कराने की, वो चुप नहीं होगा। और जैसे ही उस बच्चे को उठाकर माँ की गोद में आप दे दोगे तो उसका एक्सप्रेशन बताएगा कि अब वो सुकून में आ गया है, वो शांतता महसूस कर रहा है, सारे डेंजर से दूर हो गया है। तो वो बोल नहीं रहा है कि मैं माँ की गोद में हूँ, मैं सुकून से हूँ, मैं सुकून में आ गया, बच्चा बोल नहीं रहा, लेकिन उसका एक्सटर्नल फीचर हमको बता रहे हैं कि ये शांतता में आ गया है और ये सुकून में आ गया है। तो जो हम सिमरन करते हैं, दूसरा शब्द है कि मैं तेरी शरण हा, मैं तेरे शरण में हूँ, लेकिन मन कहीं और है, मन खाने में है, मन लंगर में है, मन प्यास में लगा हुआ है, धूप लग रही है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, अरे ज़मीन पर खड़ा हूँ, कुर्सी पर बैठ जाऊँ, ये मन में विचार आ रहे, तो मैं तेरी शरणहा बोलना ये सिर्फ शब्द रह जाएगा। अपने आप को महसूस करना, ए मालिक प्रभु निराकार, मैं तेरे कब्ज़े में हूँ, तेरे कुदरत में हूँ, तेरे शरण में हूँ। अभी 10 साल हुआ मैंने ज्ञान लिया, 10 साल से पहले भी तेरे शरण में था, मुझे मालूम नहीं था, ज्ञान नहीं था, अज्ञानता की वजह से मैं जानता नहीं था कि मैं तेरे शरण में हूँ। लेकिन अब तेरे शरण में हूँ तो मुझे अब किसी चीज़ का टेंशन नहीं। ये बदन जिस्म होता है, बदन के क्या गुण होते हैं? भूख लगती है, प्यास लगती है, धूप लगती है, गर्मी लगती है, ठंडी लगती है। आत्मा के क्या गुण होते हैं? ये जो आत्मा, हम अपने आप को आत्मा और परमात्मा टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, आत्मा के गुण क्या है? आत्मा के निगेटिव पॉजिटिव 2 गुण होते। जब तक हम ये शरीर और बदन पर गौर करते रहेंगे, शरीर और बदन को देखते रहेंगे, और सामने वाले का शरीर और बदन, अरे मैं तो नाटा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो काला हूँ, मेरे कपड़े तो ऐसे हैं, सामने वाले के शरीर और जिस्म देख रहे, तो हम निगेटिव, आत्मा के निगेटिव एनर्जी के अंदर जाएंगे। और जब हम इस सिमरन के द्वारा प्रभु निराकार से कनेक्टेड होते हैं, तो प्रभु निराकार सुख का सागर है, दया है, प्रेम है, नम्रता है, स्थिरता है, शीलता है। हाँ, ये सब अच्छी सिफात, अच्छी एडजेक्टिव्स, एट्रीब्यूट्स ये प्रभु निराकार के हैं। तो जब ये सिमरन हम करेंगे, मैं तेरी शरण हा,
तू ही निरंकार। ये जो कुछ नज़र आ रहा है तो आकार है। ऐ प्रभु निराकार, तू अकेला निराकार है और मैं तेरे शरण में हूँ। जब मैं एक हो गया, आज एक बहन जी ने बहुत अच्छा मतलब समझाया, खुश हो गया, मन बहुत खुश हो गया। दास सुनता था, बाबा जी कहते थे एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो दास इसका मतलब समझता था, एक को जानो सब समझते हैं, एक को मानो ज्ञान ले लिया, एक हो जाओ मतलब सारे इंसान एक हो जाओ। दास अभी तक यही मतलब समझता था। आज बहन जी ने, मेरे से उम्र में कम है, सब कुछ कम है, सीखने को कहीं से भी मिल सकता है। बहन जी ने कहा कि इस प्रभु निराकार से सिमरन करते हुए जुटकर, प्रभु निराकार से जुटकर एक हो जाओ। पहले खुद तो एक हो जाओ, फिर सारे इंसान एक होना एक दूसरे से चालू हो जाएंगे। पहले हमारा दिल, और निर्वाण अंकल जी भी कह रहे थे, हर इंसान अपनी अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक्सपायर होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बल्कि उन्होंने एक शब्द यूज़ किया, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन यूज़ हमें समझाने के लिए करना पड़ता है कि हर चीज़ वेस्ट हो रही, मैं भी वेस्ट होऊंगा और सद्गुरु भी एक दिन वेस्ट हो जाएंगे। ये हमारी ज़िंदगी से निकल के चले जाएंगे, तब हम पछताएंगे कि हमने कुछ सीखा नहीं, हमने कुछ सीखा नहीं, हमने कुछ हासिल नहीं किया। तो ये हम अपनी मौत की तरफ जा रहे। कुरान पाक भी कहता है, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। सेकंड, मिनट, घंटा, वक्त, दिन ब दिन तू धीरे धीरे अपने रब की तरफ जा रहा है। माने के मत मान, ज्ञानी है कि अज्ञानी है, तू अपने रब की तरफ जा रहा और मिलने वाला। फमुलाकी ही, अपने रब से मुलाकात तेरी पक्की है। किस हालत में तू मिलेगा, उसका नाशुक्रा बन के मिलेगा, शिकवा करने वाला करके मिलेगा या शुक्राना करने वाला करके मिलेगा, ये हमें सोचना है। मिलना तो है, आए किधर से ये मालूम है, जाएंगे किधर ये भी हमें ज्ञान में मिल गया, लेकिन रहते हुए इसी के साथ अगर रहेंगे तो ये सुकून की ज़िंदगी हो जाएगी। अस्सलामुद्दाखिली, ट्रैंक्विलिटी, पीस, सुकून, ये हमारी ज़िंदगी में मिलेगा। और जब हमारा सिमरन, ये सिमरन इतना पावरफुल होगा, आप अगर 9 बजे बैठ के घर में सिमरन कर रहे हो तो 9 बजे आपका शेजारी, पड़ोसी, बाजू वाला आकर बोलना चाहिए कि कल 9 बजे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। तब बताना कि 9 बजे मैं जो सिमरन कर रही थी, मैं जो सिमरन कर रहा था, मालिक की याद में डूब कर रहा था और मुझे सुकून, आनंद, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा ये सब महसूस हो रही थी। उस आनंद की अवस्था में मैं था और ये वाइब्रेशन तेरे तक जा रहे थे। तो ये सामने वाला आकर कहना चाहिए कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी बोली में, तुम्हारे चाल ढाल में, तुम्हारे व्यवहार में ये चेंजिंग, परिवर्तन आ गया है। तब कहना कि मैं समागम से आ रहा था, तब कहना कि मैं सिमरन करके उठ रहा था, तब कहना कि मैं निरंकारी हूँ, एक प्रभु निराकार पर विश्वास रखता हूँ और इसके सिमरन में मुझे आनंद मिलता है। इस आनंद को जब मैं महसूस करता हूँ, मेरे दिल में सुकून आता है। तो साइंस भी कहती है दिल का सुकून छुपने वाली चीज़ नहीं है, माइंड के वाइब्रेशन कोई रुकने वाली चीज़ नहीं है। जब ये सुकून सत्संग, सेवा, सिमरन के ज़रिए हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे बॉडी में, हमारे सोच में, हमारे विचार में जब आएगा तो अल्टीमेटली बाजू वाले पर, सामने वाले पर उसका असर पड़ेगा और वो पूछेगा, मुझे तुम आते हो तो सिर्फ खड़े भी रहते हो तो मुझे अच्छा लगता है, बात करो तो और अच्छा लगता है, तुम बोलते हो तो मोती बरसता है। तो ये उसी वक्त तो होगा जब हम उस बच्चे की तरह जो रो रहा था, चिल्ला रहा था पागल की तरह, और उठाकर माँ की गोद में दिए तो बिल्कुल सुकून में आ गया। तो हम जिस वक्त इस दुनिया की माया से आज़ाद होकर अपने दिल को सुकून में महसूस करेंगे तो सामने वाला कहेगा कि तुम मेरे सामने आकर खड़े होते हो तो तुम्हारा सुकून मुझे भी महसूस होता है। साथ संगत बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। बोलने में कोई आवाज़ साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंस।